हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हाल ही में यानी कल शाम आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो एसएससी और दिल्ली पुलिस को एग्जाम कराने के लिए जो कशमकश चल रही थी वो उसका कल समाधान हो गया है और आज से यानी 1 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच में आपके दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो आप बहुत दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है। आप इसके लिए बहुत दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप अपनी तैयारी को पीछे लेके चल रहे थे वो तैयारी के लिए जो आपको उस तैयारी को दिखाने का जो मौका है वो आपके पास आ गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पीछे भी हर बैच के लिए यानी हर वैकेंसी के लिए एक एक बैच शुरू किया है, तो हम इसमें भी एक नया बैच लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपकी बेसिक चीजें हैं यानी जो नोटिफिकेशन में जो चीज आपको चाहिए जैसे आपको फॉर्म फिल करना है तब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में जो जो चीजें दी हैं दिल्ली पुलिस ने उनको मैं क्या कराऊंगा, एक बार एनालाइज कराऊंगा, जिससे आपको सभी चीजों की बारीकी से जानकारी हो जाए और आप ध्यान पूर्वक फॉर्म को भर सके। क्योंकि अगर आपका फॉर्म थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप चाहे परीक्षा दें, परीक्षा को पास करें, सब कुछ प्रक्रिया कर लेंगे, लेकिन जब आपका अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बेकार जाएंगी, व्यर्थ जाएंगी। तो इसलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ें। समझ नहीं आते हैं किसी सीनियर का सहारा ले, कैफे वाले का सहारा ले, नहीं आता है तो किसी टीचर्स का सहारा ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं क्या कि जो पहले क्या एक कशमकश चल रही थी दोनों में कि इस भर्ती को एसएससी कराएगी कि दिल्ली पुलिस कराएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत ज्यादा सेंटर की पुलिस है जिसमें पूरे भारत के 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं और बहुत ज्यादा यानी इसकी डिमांड रहती है अभ्यर्थियों के बीच में और पद भी काफी अच्छे हैं, 7,500 पद हैं और एक लंबे समय के बाद आपको इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। इससे पहले वर्ष 2016 में ये भर्ती दिखाई दी थी, उसके बाद ये भर्ती अब कब दिखाई दी है यानी 2020 के बाद अब ये भर्ती यानी 2023 में दिखाई दी है। यानी 2016 उसके बाद 4 साल बाद आई 2020 में और अब कितने बाद आई है, 3 साल बाद आई है। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। उससे पहले देखो हम भी इसमें आपके लिए एक वर्दी बैच लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें चीजों को समझना है, उसके लिए आप पर काम चल रहा है बैच के लिए। लेकिन आज हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं। देखो यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आपका नोटिफिकेशन की जो डेट शुरू होती है वो कब से शुरू होती है, यानी 1/9/2023 से 30/9/2023 तक शुरू होती है। जो कहां तक रहती है अंतिम तिथि इसकी, 30/9/2023 तक। उसके बाद जो मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट है वो भी क्या है, 30/9 तक है। उसके बाद क्या दिया गया, अगर किसी प्रकार से फॉर्म भरते हुए कोई एप्लीकेशन में दिक्कत हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। और करेक्शन यानी वो चार्जेस होंगे उसके, लेकिन उसके लिए कितना समय बढ़ा दिया गया है, यानी 3-10 तक के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है, तो यानी 3 to 4 के लिए। उसके बाद देखो जो आपका शेड्यूल है यानी जो सीबीटी है आपका यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो अब आपका दिसंबर में हो गया है। जो पहले एसएससी के कैलेंडर में नवंबर में था। यानी कहने का मतलब है आपको पूरे 3 मंथ्स यानी 3 महीने का समय मिल गया है। हमारे पास पूरे 90 दिन रहेंगे तैयारी के लिए, तो इसलिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ अच्छे मेंटर के साथ रहिएगा, क्योंकि ये 90 दिन आपकी पूरे जीवन को बदलने वाले हैं। अगर मैं आगे चलूं
देखो यहां पर हम जो बिल्कुल की पॉइंट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहां सब क्या दिया गया, अप्लाई के लिए बताया गया है। अप्लाई कौन कराएगी, ये एसएससी कराएगी, यानी एसएससी की ही यानी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर होगा। अब दूसरी बात करते हैं, यानी जो हमारी वैकेंसी है, वैकेंसी से पहले मैं एक चीज बात करूं, यानी जो ग्रेड पे का लेवल है वो कितना है, 21,700 से कितना है, 69,100 रुपए है। सबसे पहले ये समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे स्केल को लेकर लोगों में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यानी जो इक्वल ग्रेड पे वाली होती है लोग उसको प्रेफर नहीं करते, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। आगे मैं बात करूं यानी वैकेंसीज की, वैकेंसी अगर मैं बात करूं जैसे कांस्टेबल में ये एक्स की बात कर रहे हैं, यानी एक्स का मतलब है यानी जो नॉर्मल है। अब इसमें जो अनरिजर्व की बात है यानी यूआर की बात है, कितने पद हैं, 2748 पद हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं, 488 हैं। ओबीसी के लिए 258 पद हैं, 258 है, जबकि एससी की अब की बार संख्या बढ़ा दी गई है, 717 है यानी, और एसटी के लिए 242, यानी टोटल की अगर मैं बात करूं इस समय यानी जो कांस्टेबल में मेल के लिए है वो 4453 वैकेंसी हैं, यानी टोटल 4453 पद हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैं, यानी ये कम मात्रा में नहीं है। सेकंड में बात करूं यानी कांस्टेबल में ये एक्स मेल, इसमें क्या जाएंगे, एक्स सर्विसमैन आ जाएंगे और अदर्स आ जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग बैकलॉग, उसमें बैकलॉग में यानी आपकी एससी और एसटी दोनों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसमें आपके जो टोटल पद हैं वो कितने हैं, 266 हैं, जबकि अनरिजर्व के सबसे ज्यादा हैं, कितने हैं, 153 पद हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मेल में फिर से, यानी ये कमांडो, कमांडो कौन है, यानी पैरा 3 में जो दिल्ली पुलिस में से ही निकाले जाते हैं, उसमें कितने पद हैं, ये 152 पद हैं जनरल के, और टोटल कितने हैं, 337 पद हैं। जबकि अगर मैं यहां पर फीमेल की बात करूं तो फीमेल की भी संख्या काफी ज्यादा है, यानी 1502 अनरिजर्व के लिए है, और टोटल इनकी संख्या कितनी है, लगभग 2500 है। और देखो महिलाओं के लिए इसमें एक खास बात है कि इसकी जो मेरिट है वो पुरुषों से यानी मेल से लगभग 10 अंक कम जाती है। औसतन की बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं बात करूं पिछली बार जैसे 75% अंक के साथ दिल्ली पुलिस की मेरिट गई, तो जो महिलाओं की मेरिट जाएगी इसमें देखो आपका 2 प्रकार से आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें लगभग आपकी 75 से कहां पहुंच जाएगी, 65 से भी नीचे पहुंच जाएगी। तो इसमें महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं आगे बात करूं, यहां से हमें कोई चीज समझने की नहीं है। उसके बाद यहां एक बार क्या देख लेते हैं, जो हमारी छूट की बात है यानी रिलैक्सेशन की बात है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितना है, यानी 5 वर्ष की क्या है इसमें छूट दी गई, यानी 5 साल आप अतिरिक्त दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं यानी एक ओबीसी में कितनी छूट है आपकी, 3 साल की छूट है। अच्छा यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, जाति से लेकर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लोगों के पास। देखो यानी जो जाति यानी सेंटर में, क्योंकि ये सेंटर का फॉर्म है, सेंटर में जिस भी आपके यानी सेंटर में कोई कास्ट ऐसी होती है कि सेंटर में वो अलग होती हैं जैसे, और राज्य में अलग होती हैं, तो यहां पर आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आप सेंटर में जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वही आपको क्या करना है, वहां पर फुलफिल करना है, क्योंकि कई सारी जातियां ऐसी रहती है कि राज्य में अलग रहती है और केंद्र में अलग रहती है, तो आप उस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे मैं अगर बात करूं, यहां पर ये स्पोर्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसके लिए कितनी है, 5 साल की बात है, ये भी आप समझ लेना। उसके बाद यहां पर अगर ये तो नॉर्मल एप्लीकेंट है, अगर मैं बात करूं यहां पर स्पोर्ट्समैन है और वो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कितनी है, 10 साल है। आगे मैं बात करूं यानी उसको पूरी तरीके से खोलकर किस में दिखा गया है, एनेक्सर 8 में, और इसको एनेक्सर 8 में। आगे मैं बात करूं यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होते हैं दिल्ली पुलिस में, उनके लिए कितना है, यानी 40 साल है। 40 साल मतलब जो दिल्ली पुलिस विभाग में पहले से ही काम कर रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त छूट दी गई है, और वो किस सीमा तक काम कर सकते हैं, 40 तक इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 3 साल अतिरिक्त, वही 43। एससी एसटी वही मैंने बात करी थी, 5 साल की बात करी थी।
तो कितना हो जाएगा ये 45। उसके बाद यानी दिल्ली पुलिस में यानी उनका कोई बेटा है या बेटी है सर्विंग कर रहे हैं तो उसमें कितना दिया गया है अप टू 29 साल, यानी इसमें भी क्या दिया गया है और वो किसी में हो सकते हैं, चाहे तो वो पर्सनली में हो दिल्ली पुलिस में या मल्टीटास्किंग में हो, स्टाफ में किसी में हो सकते, तो उनके लिए कितना दिया गया है 29 दिया गया, यानी इसमें 29 तक कर सकते हैं अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं। आगे मैं बात करूं यानी एक्स सर्विसमैन, यानी इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है, इसमें 3 साल का है आपके लिए छूट। आगे मैं बात करूं यहां से और कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि जहां से हमें कुछ चीज़ें समझने की हैं वहीं पर हम चीज़ों को समझेंगे, बेवजह अपना यहाँ पर टाइम खराब नहीं करेंगे। आगे मैं बात करूँ यहाँ से हमें कोई भी चीज़, देखो अब यहाँ आती है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी जो आपकी योग्यता है, योग्यता कब पूरी होनी चाहिए, यानी 30/9/2023, सबसे पहले ये समझ लेना 30/9/2023 में, और ये जो क्लोजिंग डेट है आपकी ऑनलाइन रिसिप्ट जो हो रहा है वहां तक आपको कितनी होनी चाहिए, यानी 10+2 होनी चाहिए। इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद क्या है, अगर आपके माता पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में हैं तो उनके लिए अगर कोई व्यक्ति परस्यूइंग में है यानी 11th में है तो वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। आगे मैं अगर बात करूं यानी इसके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी है, पास्ड होना चाहिए बोर्ड से। उसके बाद यानी जो रिलैक्सेबल है यानी जिनको रिलैक्स दिया गया, छूट दिया गया है, वो क्या कर सकते हैं, यानी 11th पास से भी कर सकते हैं। अब वो कॉलम क्या है, यानी सन्स डॉटर ऑफ द सर्विंग रिटायर्ड, यानी चाहे तो वो सर्विस दे रहे हो, चाहे क्या है रिटायर्ड हो, चाहे डिक्रीज्ड हो गए हो यानी आगे बढ़ा दिए गए हो, तो उनके लिए पर्सनली में या मल्टीटास्किंग में क्या दिया गया है, छूट दी गई है। किनके लिए, जो उनमें कार्यरत हैं। उसके बाद ये इसके लिए दिया गया है क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके लिए न्यूनतम यानी जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं उनके लिए 11th है, और जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, जो साधारण अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कितना दिया गया है, आपके लिए 12th दिया गया है। आगे चलता हूं, यहां से हमारे लिए कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां देखो, यहां 2 चीज हमें ऊपर गई हैं एनसीसी को लेकर। एनसीसी रिलेटेड भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके लिए एक बेनिफिशियल होने वाला है। क्या होने वाला उसको देख लेते हैं। देखो यहां पर कि इनिशिएटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, यानी जो एनसीसी जिनके पास है उनके लिए क्या क्या हो सकता है। आपको पता है कि जो एनसीसी का प्रमाण पत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। कैसे कैसे रहता है, एक सी रहता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, एक बी रहता है और एक ए रहता है। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, यानी जो टोटल मार्क्स होंगे यानी आपके एग्जाम में उसका 5% क्या मिलेगा आपको एनसीसी सी में। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो जो आपके टोटल मार्क्स है आपको उसका 3% मिलेगा। आपके पास ए है तो उसका क्या मिलेगा, टोटल का 2% मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, है ना, यानी सॉरी दिल्ली पुलिस की वजह आप एनसीसी आपके पास है और सी सर्टिफिकेट है, तो उसमें क्या होगा, आपको जो आपके टोटल मार्क्स हैं यानी जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका क्या मिल जाएगा, एक में 5, 3 और 2। आप इसको अच्छे से फुलफिल करना। उसके बाद देखो यहां ये वेटेज ऑफ द एडिशनल मार्क है, यानी आपको अगर 12th से ज्यादा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी ऐड करिएगा, क्योंकि यहां आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है, यानी अगर आपको डिक्टेंशन होती है, यानी डिक्टेंशन का मतलब होता है अगर आपके 70% अबोव मार्क्स आते हैं तो वो क्या होता है, उसमें आपको टोटल मार्क्स का कितना मिलेगा, 5% आपको मिलने वाला है। और वो किसकी बात कर रहा है, वो ग्रेजुएशन डिप्लोमा की बात कर रहा है, ये समझ लेना। अब वो क्या हो सकती है, वो डिग्री भी हो सकती है और क्या हो सकता है, डिप्लोमा भी हो सकता है, बात समझ लेना। उसके लिए अगर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास यानी आपके 60% अगर मार्क्स हैं तो उसका टोटल का 4%। अगर आपका सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का मतलब क्या होता है, यानी जो सेकंड क्लास है, सेकंड यानी अगर 60 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, यानी अगर आपका 59.9 है तो वो भी किस में होगी, यानी 60 तक होगी।
ये विषय, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड के रहते हैं। कहीं पर जो अब ये जो पास क्लास है, पास क्लास के लिए क्या मिलेंगे, टोटल का कितने मिलेंगे, केवल 2% मिलेंगे अगर कोई पास है मैक्सिमम मार्क्स के, तो ये समझ लेना। और कहीं पर बोर्ड के अलग अलग रहता है सेकंड, लेकिन सेकंड आपकी 59 से ही शुरू हो जाती है यहाँ। और हमें कोई चीज़ समझने की नहीं है। देखो ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो जो भी आपका फोटो हो वो लास्ट डेट और टाइम के सबमिशन का क्या होना चाहिए, 30/9/2023, यानी आपका मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 15 से 15 दिन ही पुराना होना चाहिए आपका फोटोग्राफ, और उस पर आपका नेम वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने की। आगे मैं बात करूं, आगे यहां से कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर की बात करी थी फोटोग्राफ में कितना बताया था हमने, यानी जो भी आपके कितना यानी 15 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आपकी पेमेंट के बारे में, यानी पेमेंट के बारे में अगर बात करें तो आपकी जो फी होगी वो कितना होगी, यानी 100 रुपये होगी, और वो यानी किसके लिए होगी, जो आपका छूट किसके लिए है, आपका SC और आपका देखो वुमेन कैंडिडेट्स, उसके बाद यानी जो SC से बिलोंग करते हैं, जो ST से करते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए क्या दिया गया है, वो छूट दी गई है। बाकी औरों के लिए भी इनको छूट दी गई है। उसके बाद आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, यानी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहां से हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, क्योंकि यहां से कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये सेंटर्स के कोड दिए गए हैं कि आपको कहाँ कहाँ फॉर्म जब भरना है तो उसके लिए सेंटर्स कोड क्या क्या डालेंगे, ये आपके सेंटर्स कोड हैं। क्योंकि केंद्र की भर्ती है तो आप एग्जाम देने के लिए ऐसा नहीं है केवल आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आप किसी नजदीक को भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी है, यानी PEMT, ये आगे की बात है, यहाँ से हम कोई अभी डिस्कस करने वाले नहीं है। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां हमें डिस्कस करना है, जो आपका सिलेबस है। देखो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, जो आपका पूर्व में सिलेबस था वही अब की बार भी सिलेबस है। और सिलेबस में जो सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहता है, किस चीज का वेटेज रहता है, आपका GS का वेटेज रहता है, जो आपकी परीक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसमें आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। उसके बाद रीजनिंग का पार्ट होगा सेकंड लार्जेस्ट, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कितनी होगी, 15 नंबर की, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी ये जो आपके टोटल यानी क्वेश्चनों की संख्या 100 है, इनके लिए कितना टाइम दिया गया है, 90 मिनट, और अंक कितने दिए गए हैं, 100, यानी आपको 1.5 घंटे में यानी लगभग कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 100 करने हैं। और वही कंडीशन है, यानी 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपके 4 प्रश्न गलत होने पर क्या हो जाएगा, 1 प्रश्न सही भी गलत हो जाएगा। देखो यहां से हमें और ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और सारी चीजें जो परीक्षा के लिए या फॉर्म अप्लाई करने के लिए महत्वपूर्ण थी उन सभी को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप अंत तक इसमें बने हुए हैं तो हमारी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, एक वर्दी बैच के साथ होगी, जिसमें मैं आपको सभी टीचरों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और जो हम दिल्ली पुलिस का बैच अनाउंस करेंगे वर्दी बैच, उसमें एक एक टीचर की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, और हम आपको किस तरीके से क्या क्या शेड्यूल देने वाले हैं क्लासेज का, किस समय कौन कौन सी क्लास होगी, उन सब पे मैं उसी में चर्चा करूंगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे थे तो वो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल तन मन से पूरी तरह लग जाइए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक बैच के साथ। तब तक रखिएगा अपना ध्यान और पढ़ाई पर पूरी तरीके से करिएगा फोकस।